तो शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ी खबर बाहर निकल कर आ रही है कि बीईओ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का अब परीक्षा होगा। पहले की बात करें तो पहले जो है प्रधानाचार्य को ही प्रमोट करके बीईओ बना दिया जाता था और राज्य में बहुत सारे पद बीईओ के खाली है जिसको भरा नहीं गया है और 1991 के बाद से ही इस पद को प्रधानाध्यापक के द्वारा भरा जाता था और बहुत सारे पद इस पद पर अभी खाली रह गए हैं। तो शिक्षा विभाग ने इस पर एक कैबिनेट में बहुत ही संशोधन किया है और इसके तहत अब शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा, ओपन सोर्स से एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पूरी खबर क्या है। तो शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है ये, बीईओ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पद के लिए ओपन परीक्षा की स्वीकृति जल्द ही कैबिनेट में पास की जा सकती है, मंजूरी मिल सकती है और इस परीक्षा का आयोजन भी बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा किया जाएगा और यह भी संभावना है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही रहेगी। अब बीईओ पद पर नियुक्ति प्रमोशन के बजाय ओपन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया 1991 से इस पद पर प्रमोशन के द्वारा भरे जाते थे, इसके लिए कोई ओपन एग्ज़ाम नहीं होता था, लेकिन अब बीपीएससी इसका एग्ज़ाम लेगा। जैसा कि टीआरई शिक्षक के लिए बीपीएससी एग्ज़ाम लेता है, उसी तरह अब बीईओ के पद के लिए भी बीपीएससी एग्जामिनेशन लेगा। जहाँ देख सकते हैं बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक अधिकारियों को राहत, बीएड करने से मिली मुक्ति, यानी कि बीईओ के लिए ग्रेजुएशन ही रहेगा। उनको 2 साल का बीएड करना अनिवार्य था, यानी कि जैसे बीईओ बनते थे प्रमोशन के द्वारा तो उनको 2 साल के लिए बीएड करना होता था। तो बिहार सेवा के प्रशासनिक अधिकारियों को बीएड करने से मुक्ति। बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग के प्रशासनिक उप संवर्ग के अफसरों को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। अब उनके लिए 2 वर्ष के प्रमोशन परिवीक्षा अवधि में शिक्षा स्नातक बीएड की ट्रेनिंग लेने की अनिवार्यता नहीं रही। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त इस उप संवर्ग के अफसरों को बीएड प्रशिक्षण से मुक्ति दे दिया है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पुरानी नियमावली में संशोधन करते हुए बुधवार को नई नियमावली भी लागू कर दी है। तो अब बीएड नहीं करना होगा, बीईओ को 2 साल का बीएड करना पड़ता था, लेकिन अब बीएड को पूरी तरह से हटा दिया गया है। सिर्फ ग्रेजुएशन से ही इस पद को भरा जाएगा, यानी कि जब एग्ज़ाम होगा तो सिर्फ आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए, इसके लिए बीएड अनिवार्यता खत्म कर दी है। गौरतलब हो कि बिहार सेवा में अब 4 उप संवर्ग है, प्रशासन, शिक्षण, शोध एवं अध्यापन तथा एकाकी उप संवर्ग। एक उप संवर्ग के अधिकारी दूसरे में स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं, साथ ही सभी की सेवा शर्तें एवं नियुक्ति के प्रावधान अलग अलग है। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में प्रशासनिक उप संवर्ग के अफसरों को सांस्कृतिक समेत विभाग द्वारा तय अन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त करने होते हैं। इस संवर्ग के अफसर पहले ट्रेनिंग कॉलेज और बीआरसी, सीआरसी समेत अन्य शिक्षक पदों का भी जिम्मा संभालते थे, लेकिन अब इसके लिए टीचिंग कैडर अलग है। बावजूद इसके शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उपसंवर्ग के अफसरों को 2 साल का बीएड डिग्री करना पड़ता है। इससे इन अफसरों को अन्य प्रशिक्षण में परेशानी होती थी। विभाग के लिए भी एक मुश्किल टास्क था। बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक संवर्ग संघ की ओर से भी लगातार शिक्षा विभाग से उनके लिए बीएड की अनुपयोगी डिग्री की बाध्यता को समाप्त करने की बार बार मांग की जा रही थी। संघ के अध्यक्ष विनोदानंद झा, महासचिव अमित कुमार और कोषाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों ने इस संशोधन के लिए शिक्षा विभाग के प्रति मांग की थी। बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 को संशोधित कर इसमें 4 बदलाव किया गया है। बुधवार को शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षा सेवा संशोधित नियमावली 2020 अधिसूचित कर दी है।
शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह के हस्ताक्षर से अधिसूचित यह नियमावली के द्वारा पुरानी नियमावली में 4 मुख्य संशोधन किए गए हैं। पुरानी नियमावली में परिशिष्ट 1 को विलोपित कर दिया गया है। 2014 की नियमावली, अब नई नियमावली के मुताबिक आप ये यहाँ पर नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं आप। बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 में संशोधन के संबंध में यह नोटिफिकेशन 25 अगस्त 2020 का था। ठीक है, तो इसमें ही संशोधन आपका कर दिया गया है। ये आप ट्वीट भी देख सकते हैं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर की कि अब पद के लिए ओपन परीक्षा की स्वीकृति जल्द ही कैबिनेट से मिल सकती है। इस परीक्षा का आयोजन, जैसा कि मैंने पहले बताया, बीपीएससी के द्वारा किया जाएगा। यह भी संभावना है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और कार्यानुभव होगी, यानी ग्रेजुएशन के साथ कितने कार्य किए। अब बीईओ पर नियुक्ति प्रमोशन के बजाय ओपन परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। भगवान ने चाहा तो बहुत सारे अपने के बीच शिक्षक शिक्षिका अब अधिकारी के रूपता में होंगे, यानी कि जो शिक्षक शिक्षिका है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और परीक्षा पास कर सकते हैं, वो बीईओ बन जाएंगे। बीईओ के खाली पदों पर प्रधानाध्यापकों ने मांगी प्रतिनियुक्ति। आप ये देख सकते हैं कि उनकी 2 वर्षीय परीक्षा अवधि पूरी भी हो चुकी है। जो प्रधानाध्यापक हैं, इन प्रधानाध्यापकों ने ही मांग की है कि उनको परीक्षा दी जाए। अतिरिक्त प्रभार में खाली है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के 334 पद। ठीक है, शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि शिक्षा सेवा संवर्ग के पदाधिकारी बीओ के पद पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि इससे उनके प्रोन्नति का वेतनमान लाभ से नुकसान होने का भय होता है। उनका परिणाम यह है कि राज्य के 334 जो पद है वो अभी खाली ही रह गए हैं। ठीक है, और ये सभी पद अब एग्जाम के द्वारा भरे जाएंगे। वेतनमान के लाभ से नुकसान होने के कारण शिक्षा जो प्रधानाध्यापक हैं वो पद नहीं ले रहे हैं, और परिणाम यह है कि 334 प्रखंडों में बीओ के पद क्या हो गए हैं, खाली हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए अब क्या किया जाएगा कि डायरेक्ट एग्ज़ाम लिया जाएगा और एग्ज़ाम के द्वारा इस पद को भर दिया जाएगा। और बीपीएससी के द्वारा ये अब एग्ज़ाम होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया, ये 71 बीपीएससी में हो सकता है कि 400 के पद इसके लिए निकाले जाए। तो इसके लिए आपको पीटी देना होगा, मेंस देना होगा, फिर इंटरव्यू देना होगा, तब आप बीओ के पद को ले सकते हैं। और ग्रेजुएशन ही चाहिए, बीएड को हटा दिया गया है। ओपन आपका एग्ज़ाम होगा और इसके बाद ही ये पद को भरा जाएगा। और मैंने पहले ही बताया कि बीएड को हटा दिया गया, अब बीएड आपको उसके बाद करने के लिए अनिवार्यता नहीं रह गई है। तो पदाधिकारियों के पद नियमित रूप से भरे जाते रहे, लेकिन 1951 के बाद सीधी नियुक्ति इसमें नहीं हुई है। अवर सेवा चयन के पद से ये पद भरे जाते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। लेकिन अब बीपीएससी के द्वारा ये पद बीओ के पद भरे जाएंगे। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।